इनकी बीबियां परेशान हो जाती है घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा बिल वापस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आप? आज पूरे देश में ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर की स्ट्राइक चल रही है। आपको बता दें ये हिट एंड रन कानून के तहत हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हिट एंड रन कानून क्या है जिसके तहत पूरे देश में स्ट्राइक चल रही है। ये कानून आईपीसी की जो धारा है उसको बदल दिया है। आईपीसी कानून अभी जब शीतकालीन सत्र चला था इसके दौरान बदला गया था, जिसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया। इस कानून के तहत ही एक नियम बनाया गया। इस नियम में ये था कि अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है, उसका एक्सीडेंट करता है, तो वो भाग के नहीं जा सकता। उसको उसके लिए पहले पुलिस को सूचना देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 10 साल की सजा, उसके साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। आपको बता दें पहले क्या कानून था। पहले ये था कि 2 साल की सजा होती थी। इसके तहत ही जो अगर ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता था तो वो जल्द ही जमानत पर बाहर आ जाता था। लेकिन अब कानून बदल दिया गया है। इसको लेकर अब पूरे देश में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। जगह जगह चक्का जाम कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है, ड्राइवर कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम अपना स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। ये 3 से 4 दिन चलने वाली स्ट्राइक है। और इसके बीच ही एक सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पेट्रोल डीजल की कमी भी दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि स्ट्राइक की वजह से पेट्रोल और डीजल जो है वो पंप तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इसीलिए इसकी स्ट्राइक देखने को मिल रही है और इसकी कमी भी पड़ रही है। लोग भर भर के अपने घरों में पेट्रोल और डीजल को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा कमी कई जगह पर देखी गई है। आपको बता दें उधर ही बस ड्राइवर भी कह रहे हैं कि सरकार ने ये कानून बनाया तो हमसे पूछ कर क्यों नहीं बनाया। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी यही कहा कि उनको हमसे पूछ कर ये कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि इसमें हमारी सहमति भी होना जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोई किसी ट्रक ड्राइवर हो या फिर बस ड्राइवर हो एक्सीडेंट करता है और भाग जाता है, लेकिन ये सवाल है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी फैमिली का क्या होगा। क्या ये कानून गलत है? मुझे लगता है कि कानून उतना सही है कि अगर मान लीजिए बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर किसी का एक्सीडेंट करता है और उसको सुविधा के साथ अस्पताल पहुंचा सकता है या फिर पुलिस को सूचना दे सकता है, तो शायद किसी की जिंदगी बच सकती है। तो ये कानून कहीं ना कहीं उतना ही कारगर साबित होगा जितना इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अब बस ड्राइवर कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि हम जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं करते, गलती से हो जाता है और हम इतना पैसा कहाँ से भरेंगे। 10 साल की सजा बहुत होती है। लेकिन बीते दिनों से आप देख रहे होंगे कई सारे एक्सीडेंट आपको देखने को मिले होंगे जिसमें बस ड्राइवर ने या फिर ट्रक ड्राइवर या डंपर वालों ने किसी बाइक सवार को कुचल दिया हो। ऐसी तमाम खबरें आप रोज देखते होंगे। इसी को लेकर ये कानून बनाया गया। अमित शाह ने कहा कि अगर ये कानून बनाएंगे तो ट्रक ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और पहले आपको बता दें कि 2 साल की सजा के तहत उनको जल्दी से जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब कहना है सरकार का कि इसमें 10 साल की सजा होगी और साथ ही 7 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर यही कह रहा है कि 3 दिन तक तो वो स्ट्राइक है। अगर सरकार अपना कानून वापस नहीं लेगी तो वो ऐसे ही स्ट्राइक करते रहेंगे, जिससे देश भर में तमाम तरह की परेशानियां और मुश्किलें बढ़ती जा रही। लेकिन देखा जाए तो 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। ऐसे में अगर बस ड्राइवर वाकई स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे तो क्या सरकार के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या सीटों में भी कटौती देखने को मिल सकती है? आखिर क्या बड़ा फैसला होगा ये हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें।